नमः संस्कृताय। बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत के गद्य भारती के द्वादशः पाठः दीनबंधु ज्योतिबा फुले पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। संस्कृत गद्य भारती के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः दीनबंधु ज्योतिबा फुले। दीनबंधु ज्योतिबा फुले। तो देखते हैं इनके बारे में। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध समाज सुधारक दीनबंधु ज्योतिबा फुले पर आधारित है। ज्योतिबा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही समर्पित किया। दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान प्रशंसनीय है। दो बातें आप ध्यान रखेंगे, दलित उत्थान और स्त्री शिक्षा। देश में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं की देन है। इनके समय में अस्पृश्य लोग उच्च वर्ग के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इन्होंने नगर पालिका के सौजन्य से जगह जगह दलितों के लिए कुएं खुदवाए और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज। तो देखते हैं। ज्योति राव गोविंद राव इति आख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य एकादश दिनांके सप्तविंशति अधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। एकादश दिनांक यानी 11 दिनांक और सप्तविंशति अधिके यानी विंशति माने 20, सप्त माने 7, तो 20 और 7 27, 27 अधिक कितने से अष्टादश ख्रीष्टाब्दे। अष्टादश माने 18, तो 18 ईस्वी से और ये सप्तमी यानी 100, तो 1800 से जो है 27 अधिक, तो ये आपका हो गया 1827। पुणे नाम के स्थानीय अभवत, पुणे नामक स्थान पर हुआ। तो ज्योतिराव गोविंद राव इस जो है नाम के व्यक्ति का जन्म अप्रैल मास की एकादश यानी 11 दिनांक को 1827 ईस्वी में पुणे नामक स्थान पर हुआ। अयम महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले नामना प्रचलितो एको महान भारतीय विचारकः, समाज सेवकः, लेखकः, दार्शनिकः, क्रांतिकारी कार्यकर्ता च आसीत्। यह महात्मा फुले ही ज्योतिबा फुले के नाम से प्रसिद्ध है। एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। तो महात्मा फुले के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं और ज्योतिबा फुले के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। तो दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाहे आप महात्मा फुले जानें चाहे आप ज्योतिबा फुले के नाम से जानें। त्रैधिक सप्तति है अष्टादश शततमी ख्रीष्टाब्दे अयम महाराष्ट्रे सत्यशोधक समाज नामकीं संस्थां संगठितवान्। तो त्रय अधिक यानी 3 अधिक और सप्तति माने 70, तो 70 से 3 अधिक क्या हो गया 73, और अष्टादश शतमी माने 1800, अष्टादश माने 18 और शतमी माने 100, तो 1800 से 73 ज़्यादा, तो हो गया 1873। यह महाराष्ट्र में जो है सत्य शोधक समाज की संस्था का इन्होंने संगठन किया। तो नारीणाम दलितानां च उत्थानाय अयम अनेकानि कार्याणि अकरोत्। कार्याणि अकरोत् यड़ संधि हो रही है, यहाँ ई का या हो गया है। तो नारीणाम यानी नारियों की और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। भारतीयाः मानवाः सर्वे शिक्षिताः स्युः अस्य एतत् चिन्तनम् आसीत्। भारतीय मानव सभी शिक्षित हों, यही इनका जो है चिंतन था। मतलब ये चाहते थे चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, सभी को जो है समान शिक्षा प्रदान की जाए। तस्य पूर्वजाः पूर्वं सतारातः आगत्य पुणे नगरं प्रत्यागत्य पुष्पमालां गुम्फयन् स्वजीवनं निर्वापयामास। उनके पूर्वज यानी किसके, ज्योतिबा राव जो थे, महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं, इनके पूर्वज सतारा से आकर के, आगत्य यानी आकर के, आ उपसर्ग है, गम धातु ल प्रत्यय, सतारा से आकर पुणे नगर में
आकर के पुनः जो है माला गुंफने यानी माला गूंथने का कार्य जो है, फूलों की माला गूंथने का कार्य करके गूंथने का अपनी आजीविका को चलाते थे। परिणाम स्वरूपे मालाकारस्य कार्य संलग्नाः इमे फुले नामना विख्याता अभूवन्। इसलिए माला के काम में लगे होने के कारण फुले नाम से विख्यात हुए। महानुभाव अयम प्रारंभिक काले मराठी भाषाम अपठत। इस महानुभाव ने पहले जो है मराठी भाषा को पढ़ा, किंतु दैववशात अस्य शिक्षा मध्य अवरुद्धा संजाता। किंतु दैववश भाग्यवश इनकी जो शिक्षा है वो मध्य में ही अवरुद्ध रुक गई। सः पुनः पठितुं मनसि विचार्य 21 वर्षस्य अवस्थायाम् आंग्लभाषायाः 7वीं कक्षायाः शिक्षां पूरितवान्। उन्होंने पुनः पढ़ने के लिए मन में विचार करके 21 यानी 21 वर्ष की जो है अवस्था में आंग्ल भाषा से 7वीं कक्षायाः यानी 7वीं कक्षा की शिक्षा को पूर्ण किया। तो पहले तो मराठी पढ़ा उन्होंने, फिर पुनः जो है उन्होंने इंग्लिश का अध्ययन किया, अंग्रेजी का अध्ययन किया। 40 अधिकाष्ट 10 शतमी यानी 40 अधिक कितने से 18 शतमी 1800 से 40 अधिक तो 1840 ख्रीष्टाब्दे अस्य विवाह सावित्री नामना कन्या साकम अभवत। तो 1840 में इनका विवाह सावित्री नाम के जो है कन्या के साथ हुआ। अस्य भार्यापि स्वयमपि एका प्रसिद्धा समाज सेविका संजाता। इनकी पत्नी भी स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेविका हुई। समाजस्य उन्नतये स्वभार्या सह मिलित्वा अयं दलितोत्थानाय स्त्री शिक्षाय च कार्यम् अकरोत्। समाज की उन्नति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने दलित के उत्थान के लिए और स्त्री शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य किया। ज्योतिबा फुले भारतीय समाजे प्रचलित जाति आधारित विभाजनस्य पक्षे नासीत्। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन के पक्ष में नहीं थे। सवैधव्य युक्तानां नारीणाम एवं अपराणाम नारीणाम कृते महत्वपूर्ण कार्यं कृतवान्। उन्होंने विधवा नारियों के लिए और दूसरे प्रकार की नारियों के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषकाणां दशां वीक्ष्य दुखितो अयं तेषां उद्धाराय सतत प्रयत्नशीलः आसीत्। कृषकों की दशा को देखकर दुखी होकर इन्होंने उनके उद्धार के लिए लगातार प्रयत्न किया। स्त्रीणां असफलतायाः कारणं तेषां अशिक्षया विद्यते इति विचारे सः 48 अधिकाष्ट ख्रीष्टाब्दे एकः विद्यालयः संचालितवान्। तो स्त्रियों की असफलता का कारण उनकी शिक्षा ही है, ऐसा विचार करके इन्होंने 1848 में 44 यानी जो है 40 और अधिकाष्ट 10 यानी अधिक और 8 40 और 8 48 और अष्टादश 1800 तो 1800 से 48 अधिक हो गया है। 1848 में इन्होंने एक विद्यालय का जो है संचालन किया या स्थापना किया। तो अस्य कार्याय देशस्य अयं प्रथमो विद्यालयः आसीत्। इस कार्य के लिए मतलब शिक्षा के कार्य के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के कार्य के लिए देश का प्रथम जो है विद्यालय था। बालिका शिक्षायै शिक्षिकायाः स्वल्पता दृष्ट्वा सः स्वयमेव शिक्षकस्य भूमिकाम् अनिर्वहत्। बालिका शिक्षा में शिक्षिका की स्वल्पता यानी कमी को देखते हुए इन्होंने स्वयं ही शिक्षक की भूमिका को निभाया। अनंतरम स्वभार्यां शिक्षिका रूपेण नियुक्तवान् और इसके बाद अपनी पत्नी को शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया। उच्च संवर्गीयाः जनाः प्रारंभकालातेव तस्य कार्ये बाधां स्थापयितुं कटिबद्धाः आसन्। उच्च वर्गीय लोग प्रारंभ में उनके कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध थे यानी तैयार रहते थे। परं च अयं स्वकार्य प्रयत्मानः अग्रगण्यः अभवन्। परंतु वो अपने कार्य में उनसे आगे हुए, अर्थात वो उन्हें जो है बाधा नहीं पहुंचा सकी।
तमग्रे गतिशीलं दृष्ट्वा ते दुर्जनाः तस्य पितरं प्रति अशोभनीयं कथनम् अकथयत्। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर उन दुर्जनों ने उनके पिता के प्रति अशोभनीय कथन कहे। ते दुर्जनाः एव दंपतिं स्वगृहात् बहिः प्रेषितवन्तः। उनके कारण ही उन्होंने अपने जो है मतलब पुत्र और बहू को, यानी इस दंपति को, तो ये जो थे आपके महात्मा फुले और सावित्री बाई जो है, तो दोनों लोगों को जो है घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया। स्वगृहात् बहिर्गमने सति तस्य कार्यावरुद्धं संजातम। अपने घर से बाहर जाने के बाद उनका कार्य थोड़ी समय के लिए अवरुद्ध हुआ। परं च शीघ्रातिशीघ्रमेव सः बालिका शिक्षायै त्रयो विद्यालयः उद्घाटितवान्। परंतु शीघ्र ही उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए 3 विद्यालयों की स्थापना किया। अस्य हृदय संत महात्मानं प्रति बहु रुचिरासीत्। इनका हृदय संत महात्माओं के प्रति अत्यधिक आदर से भरा था। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नर नारी सर्वे समानाः सन्ति। उनके विचार से ईश्वर के समक्ष नर और नारी सभी समान हैं। तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभनीय विद्यते। उनमें श्रेष्ठता और लघुता अशोभनीय है। दलित जनानाम् असहायानां च न्यायार्थं महापुरुषोऽयं सत्यशोधक समाजं स्थापितवान्। दलित लोगों और असहायों की न्याय के लिए, सहायता के लिए इस महापुरुष ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। अस्य सामाजिक सेवा कार्यं विलोक्य 88 ख्रीष्टाब्दे मुंबई नगरस्य एका विशाल सभां ताम् इनके जो है तो कार्य को देखते हुए महात्मा इति उपाधिना अलंकृतवान। मुंबई की सभा ने जो है अलंकृत किया। तो इनके जो है सामाजिक सेवा कार्य को देखते हुए 1888 में 88 अधिकाष्ट 10 में, तो 88 यानी 80 माने 80 और अष्ट माने 8, तो 80 और 8 हो गया 88, अधिक कितने से अष्टादश में, यानी 1800 से 88 अधिक, तो 1888 में मुंबई नगर की एक विशाल सभा ने उन्हें जो है महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया। ज्योतिबा महोदयेन ब्राह्मण पुरोहितेन विनैव विवाह संस्कारम अकारयत्। ज्योतिबा महोदय ने ब्राह्मण और पुरोहित के बिना ही विवाह जो संस्कार कराया। अस्य संस्कार से मुंबई न्यायालयात् मान्यता संप्राप्ता। इनके विचारों को मुंबई न्यायालय से मान्यता प्राप्त हुई। स तो बाल विवाह से विरोधी एवं च विधवा विवाह से समर्थक आसीत्। वह बाल विवाह के विरोधी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। स्वजीवन काले स तो अनेकानि पुस्तकानि अलिखत्। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों को लिखा। यथा तृतीय रत्नम, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले इत्याख्या पवाडा, ब्राह्मणानां चातुर्यम, कृषकस्य दशा, कृषकस्य कषा, अस्पृश्यतानां समाचारम इत्यादयः। तो इन्होंने अनेक पुस्तकों को लिखा। तो पुस्तकों के नाम है तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले और ब्राह्मणानां चातुर्यम, ब्राह्मणों की चतुरता, कृषकस्य कषा, किसानों का कूड़ा, अस्पृश्यानां समाचारम, अछूतों की कैफियत इत्यादि आदि। महात्मा ज्योतिबा एव तस्य संगठनस्य संघर्ष कारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम्। महात्मा ज्योतिबा ने ही संगठन के संघर्ष के कारण सभी कारणों से एग्रीकल्चर एक्ट को स्वीकार किया। धर्म समाजस्य परंपरायाः सत्यं सर्वेषां सम्मुखम् आनेतुं तेन अन्यानि अपराणि पुस्तकानि रचितानि। धर्म समाज की परंपरा के सत्य को सम्मुख लाने के लिए उन्होंने अन्य दूसरी जो है पुस्तकों की रचना की। ज्योतिबा बुद्धिमान, महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारकः, समाजसेवकः, लेखकः, दार्शनिकः च आसीत्। ज्योतिबा
बुद्धिमान, महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवक, लेखक और दार्शनिक थे। महाराष्ट्र नगरे धार्मिक संशोधनम आंदोलनम प्रचलनासीत्। महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन के आंदोलन का प्रचलन था। जाति प्रथा उन्मूलनार्थकम एकेश्वरवादम स्वीकर्तुम प्रार्थना समाजस्य स्थापना संजाता। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए, एकेश्वरवाद को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अस्य प्रमुखः गोविंद रानाडे आरजी भंडारकरश्च आसीत्। इसके प्रमुख गोविंद रानाडे आरजी भंडारकर थे। अयं महान समाज सेवकः अस्पृश्यतानाम् उद्धाराय सत्यशोधक समाजस्य स्थापनाम् अकरोत्। इन्होंने यह महान समाज सेवक अस्पृश्यता उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। मतलब इन्होंने जो है अस्पृश्यों के जो उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। महात्मा ज्योतिबा फुले यानी ज्योतिराव गोविंदराव फुले महोदयस्य मृत्युः नवंबर मासस्य 28 दिनांके 90+18 ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे अभवत्। तो इन जो है महात्मा ज्योतिबा फुले महोदय की मृत्यु नवंबर मास की 28 यानी 28 हो गया, 20 माने 20, 8 माने 8, तो 20 और 8 28 दिनांक को 90 माने 90, तो 90 अधिक कितने से 18 ख्रीष्टाब्दे 1800 से 90 अधिक 1890, तो 28 नवंबर 1890 में पुणे नगर में हुआ। अस्पृश्यतानां दुखोन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। अस्पृश्यता दुखों के उन्मूलन में इनकी भूमिका अकथनीय है। पुणे नगरे दलितानां गतिः शोचनीया आसीत्। पुणे नगर में दलितों की गति शोचनीय थी। उच्च जातीनां कूपात् जलम नेतुं ते मुक्ताः नासन्। उच्च जाति के कुएं से जल लेने के लिए वे मुक्त नहीं थे, अर्थात वो नहीं ले सकते थे। ते दलिताः सन्ति, वे दलित थे। अतः तेषां तस्मात् कूपात् जलम आनेतुं नाधिकारः, इसलिए उन्हें कुएं से जल लेने का अधिकार नहीं था। दलितानां एतादृशीं दुर्दशां दृष्ट्वा तस्य हृदय विदीर्णो जाता। दलितों की ऐसी दुर्दशा को देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। तदैव सः स्वमनसि विचार्यामास यत् येषां दुःखं दरीकरणीयम्। तदैव यानी वैसे ही वह मन में विचार करते थे, यत् येषां दुखी दूरीकरणीयम्, किनके दुख को दूर कैसे किया जाए। वो तो इस तरह का विचार किया करते थे, किनके दुखों को दूर कैसे किया जाए। अयं महानुभावः तेषाम् अमानवीयं व्यवहारं दृष्ट्वा सः स्वगृहस्य जलसंचयं कूपम् अस्पृश्यतानां कृते मुक्तं कृतवान्। इन महानुभावों ने उनके अमानवीय व्यवहार को देखकर अपने घर में जल का संचय करके अस्पृश्यता से उसे मुक्त किया, अर्थात अपने घर में जो है संचय करके सबको जो है जल ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। सह नगर पालिकायाः सदस्यः आसीत्, वह नगर पालिका के सदस्य थे। अतः तेषां कृते सार्वजनिक स्थाने जल संचय कूपम स्यात् एतत् प्रबंधं कृतम्, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर जल संचयन के लिए कुएं की व्यवस्था हो, ऐसा जो है प्रबंध किया। मालाकार समाजस्य महात्मा ज्योतिबा फुले एव एतादृशः महामानवः आसीत्। मालाकार समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले ही ऐसे महामानव थे। यह निम्न जातीनां जनानां कृते समानतायाः अधिकारस्य आजीवनं कार्यम् अकरोत्, जिन्होंने निम्न जातियों की समानता के अधिकार के लिए आजीवन कार्य किया। अस्य सह धर्मचारिणी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभाविता आसीत्। इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई इनके कार्य से प्रभावित थी। अतः सा नारीं शिक्षेतुं कटिबद्धा आसीत्, इसलिए वह नारियों की शिक्षा के लिए कटिबद्ध थी, तत्पर थी। यदा सा नारीं पाठयितुं प्रारब्धवती तदैव दलित विरोधिनः उच्चस्वरैः विरोधं प्रकटयन् उक्तवन्तः। जब उन्होंने नारियों की शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ किया तो दलित विरोधियों ने उच्च स्वर से विरोध प्रकट किया। उन्होंने प्रकट करते हुए कहा, यत् एका हिंदू नारी शिक्षिका भूता समाजस्य धर्मस्य च विरोधं कर्तुं शक्नोति। यदि एक हिंदू नारी शिक्षित होगी तो समाज और धर्म का विरोध करने में
सक्षम रहेगी, यानी वो समाज और धर्म का विरोध कर सकती है। इसलिए वो बालिका शिक्षा के समर्थक नहीं थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे। नारी जाते हैं पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते। नारी जाति का पठन और पाठन धर्म के विरुद्ध है। सावित्रीबाई यदा विद्यालयं न गच्छति इसमें तदा तस्याः उपरि मृतकां गोमयं प्रस्तरखंडम नारी शिक्षा विरोधिनः प्रक्षेपयन्ति स्म। सावित्रीबाई जब विद्यालय जाती थी तो उनके ऊपर मृतिका यानी मिट्टी, गोमय माने गोबर, प्रस्तरखंड माने पत्थर के टुकड़े, जो नारी शिक्षा के विरोधी लोग थे ये फेंकते थे। मिट्टी, गोबर और पत्थर के टुकड़े फेंकते थे जब वो विद्यालय जाती थी। एवं च व्यंग बाणैः अपीडयन्, और व्यंग बाणों से पीड़ित करते थे। तथापि सा स्वकर्तव्यात् विमुखा न संजाता, तब भी वो अपने कार्य से विमुख नहीं हुई। मराठी शिक्षकः शिवराम भवालकरः अस्याः प्रशिक्षकः आसीत्। मराठी शिक्षक शिवराम भवालकर इनके प्रशिक्षक थे। इयम् उपेक्षितानां दलित नारीणां कृते बहु विद्यालयं संचालितवती। इन्होंने उपेक्षित दलित नारियों के लिए बहुत से विद्यालय का संचालन किया। 250 अधिकाष्टदशशततमे ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य सप्तदशदिनाङ्के अस्य विद्यालयस्य निरीक्षणं संजातम्। 250 यानी 50 और 2 52, और अधिकाष्टशततमे मतलब ये जो है अष्टादश 1800 से ज़्यादा 52, तो हो गया 1852। और फरवरी मास से सप्तदश दिनांके, सप्तदश माने 17, 10 माने 10, 7 माने 7, 10 और 7 17, तो 250 अधिकाष्टदशशततमे यानी 17 फरवरी 1852 में इनके जो है विद्यालय का निरीक्षण हुआ। परिणाम स्वरूप अस्य अष्टादश विद्यालयाः संचालिताः अभूवन्। इनके 18 विद्यालय संचालित हुए। नवंबर मासस्य षोडश दिनांके विश्रामबाड़ा इत्यस्मिन् स्थाने सार्वजनिके अभिनंदन समारोहे अस्याः अभिनंदनं संपन्नम। नवंबर मास की 16 तारीख को विश्रामबाड़ा ऐसे जो है सार्वजनिक स्थान के अभिनंदन समारोह में इनका जो है अभिनंदन संपन्न हुआ। अस्माकं देशस्य इतिहासे सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकायाः गौरवेण अलंकृता। हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिका के गौरव से अलंकृत की गईं। इसी पाठ के साथ संस्कृत गद्य भारती के सभी पाठों का हिंदी अनुवाद पूरा हो चुका है। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।